Morning students, I am Shai sir with your economics classes. How are you? Okay beta, today we have start our new chapter employment and unemployment यानी रोजगार एवं बेरोजगार. It's our chapter number 10. So in this chapter we can discuss on that ki some basic concept just like what is unemployment, who is worker, what is the rate of unemployment in India. So all these topics we can discuss today on this. So let's start. First of all, our first question arises, what is an unemployment? बेरोजगारी क्या है? देखिए बेटा समझिए, unemployment just a situation in which the laborers are willing to work at the given price but they are unable to get the work. यानी लोग जो मजदूर हैं वो एक निश्चित दर पर काम करने के लिए तैयार हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे. अब दो चीज़ें होती है बेटा, अगर मान लीजिए कोई आदमी काम प्रचलित जो मजदूरी दर है उस पर वो काम करने के लिए काम मिल रहा है उसको, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे. और जो आदमी उस पर काम करने के लिए तैयार है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जांपल सरकारी रेट है, मान लीजिए भाई आपको 13,000 रुपये का सरकारी रेट है, आपको पर मंथ 13,000 रुपये लेंगे और सरकार आपको काम दे रही है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो 20,000 मिल रहा है, मैं 13,000 में काम नहीं करूँगा, तो आप अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है सरकार की नज़र में, आप एम्प्लॉय हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ गए होंगे कि एक दी हुई प्रचलित मजदूरी दर पर अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं और आपको काम मिल नहीं रहा है तब आप बेरोजगार हैं. ठीक है, तो दैट्स क्लियर. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. फिर उसके बाद आता है बेटा हु इज़ अ वर्कर. श्रमिक कौन होते हैं? वो एनी पर्सन्स हु आर एंगेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ दैट इज़ कॉल्ड द लेबर. यानी जो एक उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए लोग होते हैं उनको हम श्रमिक कहते हैं, यानी जो अपनी साधन सेवाओं का योगदान जीडीपी में देते हैं उनको हम श्रमिक बोल देते हैं. ठीक है, उसके बाद श्रमिक के कई प्रकार के होते हैं बेटा, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स. सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं और हायर्ड वर्कर कौन से होते हैं, यानी स्वयं नियोजित और भाड़े के मजदूर. तो स्वयं नियोजित जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर होते हैं वो होते हैं कि जो अपना खुद का बिजनेस होता है और उसमें खुद इंगेज्ड होते हैं, उनको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर बोलते हैं. और जो हायर्ड वर्कर होते हैं वो होते हैं कि जो किसी तनख्वाह के ऊपर काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ही सेक्टर में क्यों काम ना करते हों, उनकी परमानेंट जॉब हो, लेकिन वो हायर्ड वर्कर ही कहलाएंगे. स्कूल टीचर्स है वो हायर्ड वर्कर ही कहलाएंगे. डॉक्टर है वो सरकार की जॉब कर रहा है गवर्नमेंट, वो हायर्ड वर्कर कहलाएगा वो. तो जो हमारे फोर्स जो लेबर होती है वो दो तरह से डिवाइड होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर्स. फिर उसके बाद आता है हमारा जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो कैजुअल होते हैं और एक रेगुलर वर्कर होते हैं. कैजुअल वो होते हैं कि जो अनियमित मजदूर होते हैं, यानी जैसे हम देखते हैं गांव के अंदर आप मकान बना रहे हैं, आपने 2 दिन किसी मजदूर को लिया है, उसको 2 दिन काम हुआ, आपने उसको करने के बाद उसको छोड़ दिया, अब वो फिर उसको काम नहीं मिला 5 दिन, फिर उसके बाद किसी को ज़रूरत हुई थी उसको फिर ले गया, तो उनको हम बोलते हैं हम कैजुअल वर्कर्स. जो जिनका इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं उनको कोई भी प्रोवाइडेड फंड या ग्रेजुइटी या पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं. इसके अलावा दूसरे जो अदर हैंड्स होते हैं जिनको हम रेगुलर वर्कर बोलते हैं, वो होते हैं कि वो उनको एक ये जो प्रोवाइडेड फंड है, ग्रेजुइटी है और पेंशन है, ये सारी चीज़ों का लाभ उनको मिलता है. उनको एक परमानेंट जॉब होती है और जैसे पर मंथ उनको सैलरी मिलती है, यानी वो रेगुलर काम करते रहते हैं. तो जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले इंजीनियर वगैरह होते हैं, इन सब को हम जो है रेगुलर वर्कर एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं. फिर तो इस तरह से हम जो टाइप ऑफ वर्कर्स हैं उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं. पहले तो हम फर्स्ट होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर और दूसरा होता है हमारा हायर्ड वर्कर. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मैंने आपको बता दिया कि जो अपने काम के अंदर इंगेज्ड होते हैं. कोई डॉक्टर है, उसने अपनी हॉस्पिटल खोल रखी है, वो अपनी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा. अगर वही डॉक्टर किसी दूसरे के हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो हायर्ड वर्कर कहलाएगा. फिर जो हायर्ड वर्कर होते हैं, हायर वर्कर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, कैजुअल और रेगुलर. कैजुअल होते हैं जिनको प्रोवाइडेड फंड या पेंशन वगैरह नहीं मिलती है,
ये इनकी कोई रेगुलर नहीं होती है, 5 दिन काम किया फिर 5 दिन नहीं मिला, फिर 2 दिन काम किया फिर 4 दिन नहीं मिला, इस तरह का। और जो रेगुलर वर्कर होते हैं वो ये नियमित होते हैं, उनको जो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन भी मिलती है, प्रोवाइडेड फंड भी मिलता है जिसको हम पीएफ वगैरह बोलते हैं, हाँ, इनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसके बाद बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। इसमें से क्वेश्चन वो 100% टेक करता है, उठाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक्चुअल में श्रम पूर्ति क्या है, यानी लेबर सप्लाई क्या है। तो लेबर सप्लाई से अभिप्राय उस श्रम की उस मात्रा से होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव कैपेसिटी टू डू वर्क एट 10 आवर्स कॉन्टिन्यूसली, बट जस्ट यू कैन सप्लाई योर लेबर फोर्स इन 6 आवर। यानी आप 10 घंटा काम करने की क्षमता है, लेकिन आप 10 घंटे नहीं कर रहे हैं, आप अपने उस 10 घंटे में से केवल 6 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे का पैसा ले रहे हैं, तो उसको हम लेबर सप्लाई बोलते हैं। यानी आप सिर्फ 6 घंटे अपने आप की लेबर जो है उसको सर्विस को सप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा लेबर श्रम बल, लेबर फोर्स, श्रम बल जिसे बोलते हैं। इससे मतलब होता है एक्चुअल में जो लोग काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं, दोनों चीज़ होती हैं, जो काम कर रहे हैं और जो काम करने के इच्छुक हैं। चाहे वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम करने के इच्छुक हैं तो उनको हम लेबर फोर्स में काउंट करेंगे। दे आर विलिंग टू डू वर्क बट एक्चुअल में दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, बट दैट इज़ कॉल्ड द लेबर फोर्स। वो लेबर फोर्स में काउंट होते हैं बेटा। और इसके अलावा जो हमारा कार्यबल होता है वो एक्चुअल में वो होता है कि जो उनकी इच्छा या नहीं है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं। अब जिनकी इच्छा है काम करने के लिए लेकिन वो इंगेज नहीं है, तो उनको हम वर्क फोर्स नहीं कहेंगे, उनको हम लेबर फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, इसमें आप लेबर सप्लाई, तीनों में थोड़ा अंतर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो ज़रूर उठाता है। तो ये होता है बेटा हमारा कार्यबल, इसको हम वर्क फोर्स बोल देते हैं। इसको जब हम निकालते हैं, अगर वर्क फोर्स को कैसे निकाल, या बेरोजगारी की जो हम दर निकालते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं। हमारे बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है, उसको अपॉन में श्रम बल का आकार क्या है, मल्टीपल बाय 100, तो हमारा वो निकल आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फिर अब बात आती है कि साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। अगला जो पॉइंट है हमारा, साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, भारत में कार्यबल का आकार क्या है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़े बता देता हूँ। आई थिंक अराउंड 40 करोड़ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स हैं इंडिया के अंदर। लगभग भारत में इसकी संख्या 40 करोड़ लोगों की है और कार्यबल में लगभग 70% जो है, यानी 70% आर मैन पावर्स एंड 30% ह्यूमन वोमेन पावर्स इंगेज। इसके अलावा लगभग जब हम इसको रूरल और अर्बन में डिवाइड करते हैं तो 70% पीपल जो हैं वो रूरल सेक्टर के हैं और 30% जो है अर्बन सेक्टर के हैं। अगर हम महिला कार्यबल के बारे में बात करते हैं तो लगभग 30% है, जबकि शहरों में ये केवल 20% है। तो ये कुछ डाटा है, ये तो सारे नहीं है लेकिन कुछ आपको याद रखने होंगे। तो इस तरह से हमारा कार्यबल है। फिर हमारा क्या है कि जो हमारा अधिकांश जो है कार्यबल वो ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है। तो मैं आप इससे पहले लेसन में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरह से हमारा जो है 70% पीपल आर एंगेज्ड इन द रूरल एरियाज़। यू नो डैट्स की 70% क्या ज़्यादातर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो इसलिए कि उनका जो एग्रीकल्चर होता है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। तो ये सारा हमारा था। तो नेक्स्ट जो है वीडियो है टॉपिक है बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया, यानी भारत में सहभागिता की दर क्या है। ठीक है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप हमसे पूछ लेना, लेकिन बुक आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। मेरी वीडियो के बाद में आप एक बार अपनी बुक को जरूर देखिए। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टुडे।